नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि 9:10 तक है। इसके पश्चात षष्ठी है, स्वाति नक्षत्र दोपहर 1:31 तक। इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है, ध्रुव योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में राहु के आधिपत्य वाला स्वाति नक्षत्र उदित है। स्वाति का अर्थ ही है स्वयं में स्थित या स्वतंत्र। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता साक्षात वायु पवन देवता हैं, जो गति, श्वास और असीमित ऊर्जा के प्रतीक हैं। रविवार का प्रचंड सूर्य तेज, तुला राशि का वायु तत्व और स्वाति नक्षत्र का स्वच्छंद बवंडर, यानी सूर्य राहु शुक्र का एक ऐसा संयोग जो स्पष्ट करता है कि आज सफलता किसी के अधीन रहकर नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर विचारों से मिलेगी। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रंग पंचमी है। जन्म पत्रिका मात्र ग्रहों का गणित नहीं, अपितु ये हमारे पूर्वजन्म के अचूक श्राप, मौन, बलिदान और अवचेतन मन की गहरी ग्रंथियों का रहस्यमय दर्पण है। दिव्य महाप्रयोग में आज 7 ऐसे सूत्र की चर्चा करने वाला हूं जिन्हें आप अपनी कुंडली में अभी के अभी आजमा सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ रविवार है तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। साथ ही 13 मार्च दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में, चंद्रमा तुला में, सूर्य बुध राहु मंगल 4 ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र हैं, शुक्र शनि मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है राहु के नक्षत्र में है और इसके पश्चात दोपहर के बाद ये गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। यानी दिन के पूर्वार्ध में राहु के नक्षत्र में और दिन के उत्तरार्ध में गुरु के नक्षत्र में। रविवार का दिन उग्रवार। अभी कैसा रहने वाला है दिन आज का आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 मार्च दिन शुक्रवार, विद्यारंभ, वरवरण, कन्यावरण, धान्य छेदन, धान्य स्थापन, जलयंत्र कर्म, बोरवेल लगवाना है, मुकदमा कार्य, भूमि क्रय और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:25 से 10:30 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। पुरुष की कुंडली में मंगल का बलवान होना या अष्टम का शुक्र उसे अकारण शंका और अहंकार से भर देता है। वहीं स्त्री की कुंडली में पीड़ित चंद्रमा या द्वितीय भाव का राहु संवाद को इस कदर कुतर्क और गलतफहमी में उलझा देता है कि छोटी सी बात भी भयंकर विवाद का रूप ले लेती है। परिणाम स्वरूप घर युद्ध का मैदान बन जाता है। आपके दांपत्य जीवन से जुड़ी ऐसी सूक्ष्म और मर्मभेदी विश्लेषण जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आखिर वो कौन से 6 अचूक सूत्र हैं जो प्रमाणित करते हैं कि कलह का बीजारोपण किसने किया? जानना चाहते हैं तो इसे जानने के लिए आपको एक बार इस लिंक को क्लिक करना है और इस वीडियो को देखना है। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, आश्लेषा, अगर आपके कुंडली में आपका जो चंद्रमा है, जन्म के समय में आप देख रहे हैं कि आपका चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में है अथवा आपके लग्न में आश्लेषा नक्षत्र दिखाई पड़ रहा है। अब अगर आपके पास ऐसी कुंडली बनी हुई है जिसमें लग्न का, चंद्रमा का, सबका नक्षत्र आपको दिखाई पड़े तो आप जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। आश्लेषा नक्षत्र में या तो लग्न हो या आश्लेषा नक्षत्र का चंद्रमा हो, आपके जो आंसू हैं ये आंसू बड़े ही कीमती हैं। क्यों? क्योंकि आश्लेषा का जातक किसी के द्वारा अगर प्रताड़ित किया जाए, पीड़ित किया जाए और इस नक्षत्र का जातक रोते हुए दिल से किसी को श्राप दे दे तो जानकार कहते हैं ठीक 18 महीने के भीतर भीतर उस इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा और इसको समझ लीजिएगा जरूर। मैंने ये कतई नहीं कहा कि आश्लेषा वाले कल से शुरू कर दें और सबको श्राप देते फिरें, आप श्राप देने की मशीन है, ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा है। मैंने कहा कि सचमुच प्रताड़ित हो, आपका दिल दुखाया जाए। याद रखिए कि हम आम सामान्य परिस्थितियों को हर जगह नहीं जोड़ सकते हैं। मुए खाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए, तो यहां जो खाल है वो मुए की है, मरे हुए का वो खाल है, यानी वो दंड बहुत कठिन है, यानी वो पीड़ा अपने चरम पर है, तब ये घटना घटित होगी। अगर आप आश्लेषा के हैं और आपको ऐसा प्रताड़ित किया जाए, ऐसा दुख दिया जाए, ऐसा दर्द दिया जाए जहां आप भले न रोएं, आत्मा आपकी रो दे, हृदय से वो दुख प्रकट हो, और ये तय है 18 महीना वो व्यक्ति नहीं झेल पाएगा, पक्का। आजमा लीजिए। मघा, आपके बारे में एक जानकारी देता हूं, आप आजमा लीजिए। मघा वाले शारीरिक रूप से बिना पीठ वाले स्टूल या जमीन पर ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। आप आजमा के देखिएगा। मघा वाले को, जो मघा में जन्मे, आपका लग्न मघा हो या चंद्रमा आपके मघा में हो, अगर आपको कोई ऐसा स्टूल दे दिया जाए जिसमें पीठ टिकाने के लिए ना हो, यानी शान से आप नहीं बैठ पा रहे, बस ऐसे बैठे हुए हैं, आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे, या जमीन पर आपको बिठा दिया जाए, आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे। आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपका अवचेतन मन इसे अपमानित महसूस मान रहा है। एक और कमाल की जानकारी देता हूं, पता नहीं आपने अब तक ध्यान दिया कि नहीं, ये आपके अवचेतन मन में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करते हैं, आपसे ऐसा होता है। करना और होने में भेद है। करना और होने में भेद है। वैसे ही जैसे आश्लेषा वाले अब तक अगर करते हैं और उनको पता नहीं था तो वो 100% हो रहा था, जान जाने के बाद फिर वो हर जगह करेंगे और वो घटित नहीं होगा। तो करना
और होने में भेद है। आपके साथ ये होता है। किसी कमरे में जब आप जाते हैं तो आप अनायास ही जो वहां की सबसे बड़ी कुर्सी हो, ऊंची कुर्सी हो, अनायास उसकी तरफ बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। उसी पर जाके बैठना आपको सुकून देता है। यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। जन्म कुंडली का 6वें, 8वें, 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो, यानी ये भाव खाली हो। 6, 8, 12 त्रिक भाव है ये। अगर कुंडली में खाली है तो जानते हैं आपकी जिंदगी स्मूथ चलेगी। कैसी स्मूथ? वो जो एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलती है बिना हिले डुले, वैसी। लेकिन विश्वास मानिए, आपकी जिंदगी में कहीं कोई विशेष सफलता कभी नहीं होगी। यह भी तय जानिए। आपके जीवन में हो सकता है कोई क्राइसिस ना आए, लेकिन आपका जो पोटेंशियल है वो बर्बाद ही होगा, यह पक्का है। यानी आपकी जो क्षमता है उसका इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब समझते हैं? कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ग्रह होना, आपका पीड़ित होना कितना जरूरी है। ये ना हो तो जिंदगी में कुछ नहीं है। तो आपकी जिंदगी स्मूथ है, पर उस स्मूथनेस में बस इतना ही है, खाओ पियो सो जाओ। जन्म कुंडली में अगर शुक्र अस्त हो, अच्छा कमाल की बात है, मैं हमेशा कहा करता हूं अपने कार्यक्रमों में कि शुक्र, बुध और शनि अस्त भी हो जाए तो अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। परंतु जाहिर सी बात है, जब कोई ग्रह अस्त हुआ, अस्त कैसे हुआ? शुक्र के साथ, सूर्य के साथ गया। तो सूर्य के साथ जब कोई ग्रह जाकर के अस्त हुआ तो उसका जो प्रभाव है वो सूर्य में विलीन हो गया। जिनकी कुंडली में शुक्र अस्त होते हैं, ऐसे लोग सैक्रिफाइस करने वाले होते हैं। आप आजमा करके देखिए, यह इंसान अपनी खुशियों का गला घोंटेगा और अपने परिवार, पार्टनर की खुशियों के लिए खुद को मिटा देगा। ये तय जानिए, आजमा करके देखिए। 120% शुक्र आपकी कुंडली में अस्त हैं तो परिवार के लिए, पार्टनर के लिए, जीवन साथी के लिए, सबके लिए आप अपनी खुशियों का गला घोंटते रहेंगे। और सुनिए, आत्मकारक ग्रह के बारे में तो आप जानते ही हैं। जन्म कुंडली में जो ग्रह सर्वाधिक अधिक अंश पर हो वो आत्मकारक ग्रह होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में आत्मकारक ग्रह ही नीच का हो, यानी जो सबसे अधिक अंश का ग्रह है वही नीच का है, तो जानते हैं आप, एक चीज आजमा लीजिए, अभी कभी आजमाइए, कहीं नहीं जाना। आपको इस जन्म में जिस चीज से सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, हो सकता है मैं आपको बताता हूं, कई उदाहरण देता हूं। हो सकता है आपके बच्चे के चलते हो रहा हो सकता है किसी दोस्त के कारण हो रहा हो सकता है आपके जीवन संगिनी के कारण हो रहा हो। अरे औरों को छोड़िए, हो सकता है आपके कारण आपको कष्ट हो रहा हो। आप मान लीजिए आप बहुत क्रोधी हैं, आपका व्यक्तित्व ही बहुत क्रोध वाला है, तो आप खुद ही अपनी समस्या के कारण बन जाएंगे। आपके द्वितीय भाव से मंगल का संबंध है, आप बहुत कड़वी वाणी बोलते हैं। खैर, मेरा तर्क क्या है उसे ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि आपका आत्मकारक ग्रह जो सर्वाधिक अधिक अंश पर है, अगर वो आपकी कुंडली में नीच का है, तो इस जन्म में जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा दर्द मिल रहा है, और इस दुनिया में कोई ऐसा है भी नहीं जो बिना दर्द के जी रहा हो, समझ लीजिए उसी चीज का आपको पिछले जन्म में घमंड था। समझ गए? यानी ये जो आत्मकारक ग्रह है, अभी कुछ दिन पूर्व एक सिद्धांत बताया था मैंने कि आत्मकारक ग्रह 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कोई कष्ट दे तो एक तरह से देखा जाए तो आत्मा पर प्रहार होता है, वो प्रकृति लौटा देती है उसको, यानी उसको भोगना पड़ेगा जो कष्ट देगा आपको। वही आत्मकारक ग्रह नवमांश में केतु के साथ द्वादशस्थ हो जाए तो ये मोक्ष के योग एक तरह से बन जाता है। इस जन्म ये व्यक्ति का अंतिम चरण, अंतिम जन्म हो जाता है। अब यही आत्मकारक ग्रह अगर नीच का है, समझिएगा इस सिद्धांत को, तो इसका क्या मतलब है और किस चीज से कष्ट उसको हो रहा है? तो कह रहा है कि जिस चीज का आपको घमंड था, अब उसी चीज से कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि अगर आपको प्रकृति खुद से जोड़ना चाहती है तो पहले आपके सभी चीजों को, उन सभी चीजों को जिसे आप अपना मानते हैं, उसे तोड़ेगी। यह प्रकृति का सिद्धांत है कि जब किसी को वो अपना बनाना चाहती है तो जिसको आप अपना मानते हैं उसे पहले तोड़ेगी। तो जिसकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह नीच का है, उसे जिस चीज से कष्ट हो रहा है जीवन काल में, जो चीज उसको बहुत दर्द दे रही है, समझ लीजिए वो आपका घमंड टूट रहा है, क्योंकि आप उस पर बहुत ज्यादा घमंड करते थे। और सुनिए, जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच के हो, यानी वृश्चिक राशि में हो, और ऐसे चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो आप जानते हैं कैसे हैं। आपकी कमियां हैं, आपकी तमाम कमियां हो सकती हैं, आप बहुत मानसिक रूप से दुखी इत्यादि इत्यादि, लेकिन इस कमियों में एक अच्छाई भी है आपकी। आप स्टील की तिजोरी हैं, एक ऐसा वॉल्ट जिसे उसके भीतर क्या है दुनिया को पता नहीं है। आप सबके लिए हंसेंगे, खेलेंगे, जो भी होगा आप दिखाएंगे नहीं। कुल मिलाकर के आपके भीतर तमाम राज दफन होंगे। आपका असली दर्द कोई नहीं जानेगा। आपके भीतर क्या चल रहा है, आप कितना टूटे हुए हैं, आप कितना दुखी हैं, किसी को नहीं आप बताते। और सुनिए,
जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु। अभी एक वीडियो का मैंने लिंक जो दिया उसमें द्वितीय भाव में स्त्री के लिए मैंने राहु कहा। ठीक है, ये कड़वी वाणी का प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन एक कमाल की जानकारी और भी है। ज्योतिष में द्वितीय भाव के राहु को हिप्नोटिक म्यूजिक कहा गया है। हिप्नोटिक म्यूजिक का मतलब आपकी बातों से लोग सम्मोहित हो जाते हैं, कोई भी आसानी से आपकी बातों के जाल में फंस जाता है। आजमा करके देखिए। अभी जितने भी सूत्र बताए हैं मैंने आपको, ये 7 सूत्र थे। आप किसी भी कुंडली पर आंख बंद करके आजमाइए और फिर मुझे कमेंट में बताइए। और अब चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। 3 आचमन कर लेने के पश्चात अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़कना है, आसन पर जल छिड़कना है, पुनः हाथ जोड़ करके ऐसे मांगने की मुद्रा में, जैसे क्षेत्र अधिपति से आपको मांगना है। क्या मांगना है कि मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। तो क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। एक लिंक पुनः यहां शेयर कर रहा हूं, इस लिंक को देखिए और इस विधि से जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा, इसी विधि से प्राणायाम आप कर लीजिएगा। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। प्रातः काल कार्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। मंत्र बोलिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल कार्य जैसा मैंने कहा थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 1 ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 बार जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबसे अधिक आवश्यक है, ये अवश्य कर लीजिएगा और सबको करना है। अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया तो आज से शुरू करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। आज प्रातः काल 2 लौंग देवी की प्रतिमा या देवी की तस्वीर के पास अर्पित कर दीजिएगा और उन दोनों लौंग जो आपको अर्पित किया है प्रसाद समझ करके उसका सेवन करिएगा। इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी और कोई कार्य जो लंबे समय से आपका रुका हुआ था वो बनेगा, या कुछ पाने की कोशिश आप लंबे समय से करें तो उसे पाने में आप सफल रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। किसी प्रकार के विवाद इत्यादि में फंसे हुए थे तो उसका निपटारा होगा, फायदा आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर देखें तो वातावरण आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बाधाएं अपने आप सुलझेंगी, उलझने दूर होंगी। कोई योजना मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कहीं भी लापरवाही मत करिए, लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के काम करिए तो सफल होंगे और मेहनत जितना हो सके करिए। एकाग्रता बहुत आवश्यक है। गलत तरीका शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान आपको हो जाएगा। पैसों से संबंधित यदि कोई परेशानी है उसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा और साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का प्यार मिलेगा और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा क्योंकि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। बाहर के भोजन से आप बचिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। घर के आसपास कहीं मदार का पौधा हो, विशेष करके लाल मदार, उसकी जड़ को जल से सींचे और वहां घी का दिया जलाइए। सोचे काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई छोटी मोटी बाधा परेशानी और विशेष करके स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आपको अनवरत चली आ रही है उसमें आपको राहत मिल जाएगा। ये प्रयोग करके देखिए। अनचाही स्थितियां खत्म होंगी, मनचाही स्थितियां बनेंगी।
आसपास के लोगों का सहयोग मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और कह सकता हूं कि काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा। मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा, तभी उसका श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। कारोबारियों के लिए आज का दिन ठीक होगा। विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, अच्छा रहने वाला है दिन। जिन लोगों को स्वास्थ्य में तकलीफ है, आज का उपाय जरूर कर लें, फायदा आपको मिलेगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए आज आपको चावल और दाल का दान करना चाहिए। ऐसा करके आप फायदा पाएंगे। मंदिर में कर दीजिएगा, जाकर के प्लानिंग के साथ काम करिएगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम बनेंगे और एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। मानसिक भटकाव आपका कम होगा। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। कारोबार बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होने वाली है। धन संबंधी मामलों में कोई समस्या परेशानी चली आ रही थी, वो दूर होगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। अपने पार्टनर से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आएगा दिन। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं बात कर लेते हैं आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी कर्क राशि के जातक क्या करें। तो आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी का दर्शन कराएं, कपूर से गणेश जी की आरती कराएं। परिवार के सदस्यों से बातचीत करके आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। परिवार के सदस्यों से ज्यादा बातचीत करिए, उनके साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करिए, आपको हर संभव मदद मिलेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो आपको मान सम्मान वहां मिलने वाला है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आज करना चाहते हैं तो आपका वो काम बनेगा। बाकी कुल मिलाकर के अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो शाम होते होते आपको स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, नरमी थोड़ी दिखाई पड़ सकती है, डॉक्टर के यहां जाना पड़ सकता है। अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी, अपने माता पिता, प्रेमी, इन पर शक मत करिएगा, इससे नुकसान होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे से संबंध बनाए हुए है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए, दिन फायदेमंद होगा आपके लिए। अपना नजरिया ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखिए, विवाद से बचने की कोशिश करिए। और कारोबारी है तो कारोबार में खर्च पर जरा नियंत्रण रखिए। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। आपके साथ जो भी समस्याएं चली आ रही थी वो दूर होंगी। और कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। मौका ऐसे ही लेना है, काम समाप्त करिए, दूसरे काम में आप हाथ डाल दीजिए। बाकी एक और बात, कोई आपका अपना खास मित्र है, आज वो आपसे नाराज हो सकता है, उससे मतभेद की संभावना है, तो जरा सजग रहिएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करें। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। कन्या के जातक आज घी का दिया देवी के सम्मुख अवश्य जलाएं और साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना तो करिएगा ही, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। जीवन में अच्छी घटनाएं घटित होने लगेंगी। करियर, घर, परिवार, जिस क्षेत्र को लेकर के आप परेशान हो वहां से सकारात्मक सूचना आएगी। तैश में आकर के, क्रोध में आकर के कोई काम मत करिए, शांत रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। काम का बोझ आपके ऊपर हो सकता है पर घबराइए मत, झुंझलाइए मत, बिना सोचे समझे किसी पर उंगली उठाइए मत। व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं करिए, उसमें आप सफल रहेंगे। जीवन में जो भी कठिनाइयां, परेशानियां हैं, उलझने हैं, सुलझने वाली हैं, बस धैर्य रखना होगा। शांत रहने का प्रयत्न करिए, संयम के साथ आगे बढ़िए और हर मामले में सावधानी जरूरी है। खुले मन से विचार करना आवश्यक है। लोगों को की बुराई करने से बचिए। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया अनुकूल है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना
आज सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा, शांति मिलेगी, सहज और संतुष्टि भरा रहेगा दिन। किसी समस्या से जूझ रहे थे, उस समस्या का सामना होगा, उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी, उलझने सुलझेंगी। हर समस्या की गहराई में जाइए और उसे सुलझाने की कोशिश करिए, आप इसको करने में सफल रहेंगे। कारोबारी हैं, कारोबार में अगर कोई परेशानी चली आ रही थी, उसे भी आज आप हल कर सकते हैं। जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी की राय आपके लिए बेहद मायने वाली है। दाम्पत्य जीवन अगर ठीक रखें तो घर का वातावरण खुशियों भरा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक घर के आसपास कोई मदार का पौधा हो, विशेष करके लाल मदार, उसकी जड़ में जल अर्पित करिए। बासी भोजन, बासी अन्न का त्याग करिए। मद्यपान, मांसाहार बिल्कुल देखना भी नहीं, उधर करते हैं तो एकाग्र रह करके काम करिए, सफल रहेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित चिंता थोड़ी हो सकती है, लेकिन एक बात तय है, सारी चिंताएं दूर होंगी। आज का उपाय कर लीजिएगा और मौका मिले तो थोड़ा अपने आप को एकांतवास दीजिए, यानी शांति से कहीं समय व्यतीत करिए। यात्रा करने की सोच रहे हैं, मत करिए। और बहुत जरूरी नहीं है तो करना, जरूरी तो कर सकते हैं। छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं आएंगी, गुस्सा मत करिए, किसी पर नहीं। व्यय पर नियंत्रण रखिए, अतिवादी सोच से बचिए। बिना देखे बिना समझे कुछ खरीदिए मत, नुकसान होगा। और निजी संबंधों को महत्व दीजिए, जैसे जीवन साथी, माता पिता, प्रेमी, इनके साथ संबंध में यदि कोई परेशानी है तो बातचीत करके उसको सुधारने का प्रयत्न करिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूरी है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी, नींद की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। आज देवी, घर में अगर देवी की तस्वीर है, प्रतिमा है, तो उनके सम्मुख 2 लौंग अर्पित करिए। बाद में उसको प्रसाद स्वरूप रख लीजिए, स्वीकार करिए और उसको जो है उसका सेवन करिए। जो भी आपकी इच्छाएं हैं पूर्ण होंगी, उलझने आपकी सुलझेंगी, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। कुल मिलाकर की स्थिति आपके पक्ष में होगी। कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। विशेष धन कमाने के अवसर आपको मिलेंगे। अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा आपको सकारात्मक रखना होगा, तभी दिन आनंद से बीतेगा, समस्याएं तभी सुलझेंगी। कुल मिलाकर के दिन आपको फायदा देने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की योजना आपने बना रखी है तो कर सकते हैं। दिन फायदा, कुल मिलाकर के एक बात तय जानिए, दिन आपको फायदा देने वाला है। किसी न किसी बात की खुशी आज का दिन आपको अवश्य देने वाला है। मित्र का साथ, व्यापारियों को व्यापार में फायदा। प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव परेशानी थी वो दूर होगी। जीवन साथी का मूड ठीक होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के भी आत्मविश्वास में आज वृद्धि होगी। हाँ, स्वास्थ्य के मामले में पेट का जरा ख्याल रखिएगा, विशेष करके बहुत गरिष्ठ भोजन करने से बचिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण अवश्य करें। रुके हुए काम इससे बनेंगे, बड़े मौके आपको मिलेंगे, उसे गंवाइए मत। घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। पिता के साथ संबंध में सुधार करने को मिलेगा, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। आज अधिक कमाने के चक्कर में आप किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस सकते हैं, जरा सजग रहिएगा। अचल संपत्ति में निवेश के मामले में बहुत सावधानी बरतिएगा। नौकरी में कोई परेशानी है और उसमें सुधार कराना चाहते हैं तो किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस सकते हैं, सावधानी बरतिए। अत्यधिक व्यय से भी बचिए और किसी अनुभवी बुजुर्ग की सलाह अवश्य लीजिए, कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत कराने वाला है दिन, लेकिन सफलतादायी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिर दर्द संभव है। लेकिन एक लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज दिन बुलंद है आपका। गुड़ खा करके खाली पेट पानी पी लीजिएगा और तभी घर से बाहर इत्यादि निकलिएगा, दिन अच्छा जाएगा। आपके जीवन शैली में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टेंशन परेशानी खुद ब खुद आज आपका मार्ग छोड़ने वाली है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, सब करिए। कोई अच्छा बदलाव करना चाहते हैं अपने जीवन में, अवश्य करिए। कोई गलत आदत है आप छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आप जरूर कदम उठाइए। मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिए, फायदे में रहेंगे, पर जिद मत करिए। अपनी बात सामने वाले को मनवाने के लिए दबाव मत डालिए। पुरानी शत्रुता भूल कर आगे बढ़ने का है दिन।
जीवन साथी से भी किसी बात को लेकर के मनमुटाव है, बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिल जाएगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर क्रीम है। भोर भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। आज का दिन थोड़ी सावधानी बरतने वाला है। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए गणेश जी के मंदिर में आपको जाना है। गणेश जी को 7 दूर्वा अर्पित करनी है। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करना है। दूसरों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। खुद को जितना लचीला बनाएंगे उतना प्रगति जो है आपकी तय मानी जाएगी। यात्रा ना करें और जहां भी रहें सबसे मिलजुल करके रहने का प्रयत्न करें। अपनी बातों को गुप्त रखेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे। अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो जरा सावधानी बरतिएगा। आज नुकसान होगा और जिद्द से बचिए। जिद्द से भी आपको नुकसान होगा। अपनी परेशानियां अगर किसी से शेयर करना ही चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ माता पिता से करिए। व्यापारियों का पैसा फंस सकता है, जरा सावधानी बरतिएगा। और आज किसी का दिया लिया मत खाइए, यानी किसी ने कुछ दे दिया आप खा लिए, इससे बचिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक 9, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।